Hello everyone, I am Smita Bala and welcome you all to my channel as Bala Tutorials. Today I am here with a new basic concept building course on the amino acids and proteins. In this course I am going to deal with the each and every single basic and important fact about the amino acids and the proteins. So this course is going to be really helpful for the beginners in clearing their concept and for the revisioners also. Okay, so guys, those who are new on my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon to get the latest updates and notifications of my upcoming videos. If you like my course, please like the video and share with your friends also. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन और जानते हैं प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स के बारे में. सो वी ऑल आर फैमिलियर विद द टर्म प्रोटीन्स. हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस टर्म को देखते हैं. सबसे सिंपल और आसान उदाहरण ले लें तो जो हम मार्केट से पैक्ड फूड खरीदते हैं, हम उस पैक्ड फूड में जो लेबल होता है वहाँ पे हम देखते हैं कि ईच सर्विंग में हमें कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कितना फैट मिल रहा है, ये सारा कुछ वहाँ मेंशन होता है. इसके अलावा जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो या एथलेटिक हो, वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं फॉर बिल्डिंग देयर मसल्स. सो इन दिस वे हम हमारे रोज़मर्रा के चीज़ों में प्रोटीन्स का इस्तेमाल देखते हैं. कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ ना कुछ हमें आइडिया है. ओके, पर ये आइडिया इज़ नॉट सफिशेंट. प्रोटीन बस इतने ही काम नहीं करता है, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल. ओके, एंड प्रोटीन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, we can say, biomolecule. Biomolecule, it means that molecules that are present in the living organism. Okay, so this is the very basic term biomolecules, जो कि हमें पता होनी चाहिए क्या है. Biomolecule is a molecule that are present in the organic or the living cell. Okay, living cells के अंदर जितने भी organic molecules present होंगे हम उन्हें क्या कहेंगे, biomolecules कहेंगे. So protein is one of the important biomolecule. इसका क्या काम है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि सेल में जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे कौन परफॉर्म करता है, वो सारे परफॉर्मेंस होते हैं बाय द प्रोटीन्स. सो ईच एंड एवरी फंक्शनिंग के लिए सेल डिपेंड करता है प्रोटीन्स के ऊपर. बट यू आप में से कई लोग कहेंगे कि नहीं, हमारा सेल क्या करेगा नहीं करेगा इसके बारे में सारा कमांड जो है वो डीएनए के पास होता है. तो यस, अगर हम हमारे सेल को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करते हैं तो जिस तरह से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे हेड में कौन होता है, उसका बॉस. ठीक है, सो कंपनी का जो हेड होता है, उसका एडमिन जो होता है वो होता है. ठीक उसी बॉस की तरह होता है हमारे सेल के अंदर कौन, डीएनए. ओके, so DNA is our genetic material which contain all the information to how to function, how to lead the life. But just like boss, it can't do each and every work by its own. ये हर काम खुद से नहीं कर सकता है. ठीक है, और इसको करने के लिए ये क्या करता है, कुछ वर्कर्स हायर करता है जो कि होते हैं प्रोटीन्स. और इन वर्कर्स एंड बॉस के बीच का तालमेल बिठाने का काम कौन करता है, हमारा मैनेजर, वो है आरएनए. ओके, सो द आरएनए इज एक्ट एज अ मैनेजर इन आवर सेल एंड इट ट्रांसलेट्स द इंफॉर्मेशन दैट आर इनकोडेड इन अ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. एंड आफ्टर दैट देयर इज प्रोटीन व्हिच एक्ट एज अ वर्कर परफॉर्म द एवरी फंक्शन इनसाइड द सेल. ओके, सो प्रोटीन क्या होती हैं, एक तरह की इंफॉर्मेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डीएनए में जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको यहाँ पे डिकोड किया जाता है. जितने भी लाइफ को लीड करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उतने ही इंफॉर्मेशंस, पूरे डीएनए को यहाँ पे डिकोड नहीं किया जाता. यहाँ पे लाइफ सेल के फंक्शनिंग के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट होते हैं इंफॉर्मेशंस, उन सारे इंफॉर्मेशन को प्रोटीन के तौर पे डिकोड किया जाता है. एंड आफ्टर दैट ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होता है ये डिफरेंट फंक्शनिंग को परफॉर्म करता है. तो आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अमाइनो एसिड के बारे में. सो व्हाट इज़ अमाइनो एसिड और इसका प्रोटीन से क्या लेना देना है.
So protein is a macromolecules, or we can say that it is a polymer, and this amino acid is the monomer or the building block of protein. ओके तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स या मोनोमर्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है अमाइनो एसिड। सो व्हाट इज अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और द मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। ओके, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं ज्वाइंट होके वो क्या बनाते हैं, इस तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये अमाइनो एसिड किससे बने होते हैं? सो दीज अमाइनो एसिड्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो कि मेजर होते हैं। इनके अलावा भी इनमें और मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे आपको आगे, जब मैं इनका स्ट्रक्चर डील करूंगी तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक अलग अलग अमाइनो एसिड्स में कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, बट द मेजर एंड द मेन जो कि सारे अमाइनो एसिड्स में कॉमन होंगे वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, now amino acids are the molecules having one amino group, one carboxyl group, one hydrogen atom and one specific group, that is R group, which is attached to the central carbon atom. So ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जस्ट ऐसे ही सिंपली या रैंडमली प्रेजेंट नहीं होता, बट दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, सो ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पे प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? तो पहला है हमारा अमाइनो ग्रुप, दूसरा है कार्बोक्सिल ग्रुप, तीसरा होता है हमारा सिंपल हाइड्रोजन एटम, एंड द फोर्थ वन विच इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी अमाइनो एसिड इज स्पेसिफिक ग्रुप, दैट इज द आर ग्रुप। एंड ये सारे जो एटम्स होते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये सारे किससे अटैच होते हैं? सेंट्रल कार्बन एटम से, जिससे कि हम अल्फा कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, सो आर ग्रुप क्या हो सकते हैं? आर ग्रुप किसी भी तरह के ग्रुप हो सकते हैं, लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, अमाइन ग्रुप हो सकता है, अमाइड ग्रुप हो सकता है, किसी भी तरह का स्पेसिफिक ग्रुप्स हो सकता है। एंड दीज आर ग्रुप वेरीज इन ईच एंड एवरी अमाइनो एसिड। ओके, हर अमाइनो एसिड में ये आर ग्रुप अलग होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन आर ग्रुप द स्ट्रक्चर, साइज, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इन्फ्लुएंस in the solubility in water is differ। यानी आर ग्रुप के वजह से ही अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में, साइज में, इलेक्ट्रिकल चार्ज में एंड वाटर सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आता है। तो जब हम आगे अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन को डील करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं, कुछ एलिफेटिक होते हैं, कुछ एरोमेटिक होते हैं। तो ये सारे जो उनमें प्रॉपर्टीज आती हैं वो किनकी वजह से आती है? ये आर ग्रुप की वजह से आती हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जब हम क्लासिफिकेशन डील करेंगे उस वक्त हम इसको अच्छे से और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड इन विच दिस इज द सेंट्रल कार्बन एटम और द अल्फा कार्बन एटम, जिससे कि ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं। पहला है हमारा अमाइनो ग्रुप, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बोक्सिल ग्रुप और चौथा है वेरिएबल आर ग्रुप। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, बट देयर इज वन एक्सेप्शन, प्रोलीन, इन विच अमाइनो ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट। इन द प्रोलीन देयर इज अ इमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके, सो ये भी हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर में। फिलहाल के लिए अभी इतना समझना है कि जो अमाइनो एसिड है उसका जनरल स्ट्रक्चर कैसा है। एक सेंट्रल कार्बन एटम है जो कि टेट्राहेड्रल है, 4 वैलेंसीज है इसमें, और हर एक में एक ग्रुप अटैच है। पहला है हमारा अमाइनो ग्रुप, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बोक्सिल ग्रुप और चौथा है आर ग्रुप। ओके, नाउ आई पुट हियर सम क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके भी माइंड में आ रहे होंगे कि व्हाई वी कॉल दिस कंपाउंड अमाइनो एसिड। क्यों ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिले कंपाउंड को हम अमाइनो एसिड कह रहे हैं।
ओके और जहाँ तक अमाइनो ग्रुप की बात है वो एक बेसिक है नेचर में, फिर हम इसे एसिड क्यों कह रहे हैं? अमाइनो बेसिक भी कह सकते थे। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसको जानने के लिए इसके स्ट्रक्चर को हमें देखना होगा। तो स्ट्रक्चर में क्या है, वी कैन सी द अमाइनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, सो इन दोनों ही ग्रुप से हमने क्या किया है, हमारे इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किया है और अमाइन ग्रुप से आया हमारा अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से आया एसिड। नाउ ये बन के रेडी हो गया अमाइनो एसिड बिकॉज इट इज द एसिड ऑफ अमाइनो ग्रुप। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस कंपाउंड द अमाइनो एसिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the difference between alpha, beta, gamma, delta and epsilon amino acid? यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है। तो ये क्यों है अल्फा कार्बन, इसे हम बीटा कार्बन, गामा, डेल्टा या एप्सिलॉन कार्बन क्यों नहीं कह रहे हैं? ठीक है, तो इसका कारण क्या है ये भी मैं बताती हूँ। यहाँ पे आप देखिए एलानीन का स्ट्रक्चर है। एलानीन के स्ट्रक्चर में ये देखिए हम यहाँ पे अगर फंक्शनल जो ग्रुप है उसके कार्बन को छोड़ दें अगर, तो उसके बाद हम नेमिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला कार्बन जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। इसके बाद अगर कोई कार्बन आएगा तो वो क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। ओके, सो बिकॉज कि अमाइनो ग्रुप जो है वो किससे अटैच है, फर्स्ट कार्बन यानी अल्फा कार्बन से अटैच है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस अलानीन अ अल्फा अलानीन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए बीटा एलानीन है, यहाँ पे क्या है हमारा जो अमाइनो ग्रुप है वो किससे अटैच है, सेकेंड कार्बन एटम से यानी बीटा कार्बन एटम से। सो ये अल्फा, बीटा या गामा जो हम ये डिनोट करते हैं उसका कारण मतलब होता है कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा NH3+ ग्रुप किस कार्बन के साथ अटैच है। ओके, सो यहाँ पे देखिए नंबरिंग किस तरह से होती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। तो अगर जो अमाइनो एसिड है वो फर्स्ट कार्बन से अटैच ना हो करके सेकेंड या थर्ड कार्बन से अटैच होगा तो हम उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उस अमाइनो एसिड का नाम लिखेंगे। अगर वो थर्ड पोजीशन पे है देन वी कॉल्ड इट द गामा अमाइनो एसिड, फोर्थ पे है डेल्टा अमाइनो एसिड, फिफ्थ पे है एप्सिलॉन अमाइनो एसिड, सिक्स पे आएगा हम जीटा अमाइनो एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। सो ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन इज नथिंग, दिस इज द वे ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड इसमें हम लोग क्या डिनोट करते हैं, क्या बताने की कोशिश करते हैं, द पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप। ओके, सो दीज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा हेल्प्स अस टू डिनोट द पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप in the amino acid. Okay, चलिए the next question, is the amino acid is acidic or it is basic? because इसमें both group हैं, amino group भी है और acid group भी है, तो इस हिसाब से amino acid acidic nature का है या basic nature का है या फिर ये neutral है, किस तरह का है, तो इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। So when we dissolved the amino acid in the water, it exists in the solution as the dipolar ion. Okay, जब हम इसे water में dissolve करते हैं then it exists in a dipolar ion, यानी दो तरह के ions हमें देखने को मिलते हैं। जब हम किसी भी amino acid का solution बनाते हैं in water, then we found there are two type of charges that exist. Okay, that's why we called it dipolar ion or it is also called Zwitter ion. Okay, Zwitter ion, it means it is a molecule that can act as either an acid or an base. Okay, so amino acid जो है वो acid की तरह भी काम कर सकता है, base की तरह भी काम कर सकता है। ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा सॉल्यूशन के pH पे। Okay, so amino acid is also called as a amphoteric molecule. Amphoteric molecules which is able to donate the proton and accept the proton. वैसे molecules जो कि proton donate भी कर सकते हैं और proton accept भी कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, amphoteric molecules. Okay, so if the pH is low
it means the concentration of hydrogen ion is high. Then and in that condition what happened, then the carboxyl group COO minus group क्या करेगा, वो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, इट एक्सेप्ट्स प्रोटोन एंड बिकम अनचार्ज्ड. ओके, हियर इज द स्ट्रक्चर. Here is the structure. So when the pH is low, it means the hydrogen ion concentration is high. Then what happen? Then यहाँ पे जो माइनस या नेगेटिव चार्ज है वो हट जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन आके अटैच हो जाएगा. तो इस तरह से ओवरऑल मॉलिक्यूल का चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. ओके, सिमिलरली अगर पीएच जो है बेसिक है, यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम है, देन क्या होगा, इन दैट सिचुएशन यहाँ पे जो हमारा अमाइनो ग्रुप है NH3+ ग्रुप है वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन लूज करेगा और ओवरऑल चार्ज जो हो जाएगा वो क्या रह जाएगा, वो CO- यानी नेगेटिव रह जाएगा. सो द मॉलिक्यूल हैव द नेगेटिव चार्ज. ओके, so I think this much is clear to all of you. If you have any queries or any doubt, you can ask me in the comment section or you can directly ask me on my Telegram channel, Life Science Tutorials. That's all for today's lecture. In the next lecture, we discuss about the types of amino acid and its properties. Okay, so subscribe the channel and stay tuned with this course. Till then, thank you. Thanks for watching my video. Bye bye.